हम चिंतन पर चर्चा कर रहे थे कि चिंतन क्या है ना। समान तौर पर चिंतन जो है वो बहुत सारी समस्याओं पर सोचना और उनके समाधान खोजने को लेकर है। चिंतन अपने आप में सोचना है, अपने आप से बातें करना है, अपने दिमाग में बहुत सारी कल्पना अवधारणाओं को समाहित करना है और उनसे नए नए विचारों की उत्पत्ति करना है। उत्पत्ति सामान्य तौर पर चिंतन से होती है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज पिछले कुछ समय पहले ही, लगभग 2 महीने पहले, दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत के लोगों की चिंतन करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। किसी लोग व्यक्ति विशेष में उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन आप देखेंगे कि भारत के लिए ये क्यों नुकसानदायक है। भारत का जो चिंतन है वो दुनिया का सबसे प्राचीन चिंतन है। भारत को ऐसे ही विश्वगुरु नहीं कहा जाता। दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए, प्राचीन इन्वेंशन जितने भी विद्वान हुए, उनमें से 80% भारत के हुए। आर्यभट्ट ग्रंथ लिख गया, पतंजलि, धन्वंतरी, कितने बड़े बड़े विद्वान, महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिख दी, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, 7 सहस्त्र संहिता। वाल्मीकि आए, रामायण लिख गए, कालिदास, मेघदूतम, मालविकाग्नि, मतलब कितने कितने विद्वान लोग आए और इन्होंने कई सारे चीजों की रचना की है, कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, कई सारे आविष्कार किए हैं। आखिर ऐसे क्यों किए? तो वो इसलिए किए कि उन लोगों के पास चिंतन था। क्या था? चिंतन था उन लोगों के पास। वो सोचते थे, अपने दिमाग में बहुत सारी कल्पनाओं को लेकर के आते थे और उन कल्पनाओं पर यथार्थ को उतारते थे। आर्यभट्ट जैसा विद्वान आया, उसने सोचा कि यार पृथ्वी है, सूरज है, तारे, और जब वो निष्कर्ष पे पहुंचा, सपोज करें 8वीं सदी, उस समय ना तो किसी के पास दूरबीन था और ना किसी प्रकार के कोई यंत्र थे, उसके बाद भी उसने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दे गया, जिसे हम आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में पढ़ते हैं। तो भारत का जो चिंतन है प्राचीन है। भारत विश्वगुरु यूं ही नहीं बन गया, जो हम कहते हैं ना कि भारत विश्वगुरु है। भारत जो विश्वगुरु है वो यूं ही नहीं बन गया, लेकिन वर्तमान में भारत को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। भारत के ज्ञान को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। वो साजिश क्या है? वो साजिश है भारत के ज्ञान को खत्म करने की मोबाइल। क्या है? मोबाइल। और मोबाइल में क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। अब मजेदार बात यह है, सोशल मीडिया में देखो, एक व्यक्ति है जिसने कोई ऐप बनाया, सपोज करें इंस्टाग्राम, फेसबुक और कौन कौन से ऐप हैं जो आप चलाते हैं। मान लेते हैं इंस्टाग्राम, उस व्यक्ति ने सिर्फ ऐप बना के छोड़ दिया। उसने कोई डेटा नहीं, उसमें कोई डेटा नहीं बनाया, उसने किसी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं डाला। मजेदार बात यह है कि उस इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनमें अपलोड भी आप ही कर रहे हैं, डाउनलोड भी आप ही कर रहे हैं, चला भी आप रहे हैं, देख भी आप रहे हैं। डेटा डालने वाला भी पैसा दे रहा है और देखने वाला भी पैसे दे रहा है। और जिसने इंस्टाग्राम, फेसबुक बनाए हैं वो आराम से सो रहा है, चैन की बंसी बजा रहा है। तो एक तो हमारे अर्थ का नुकसान हो रहा है ना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो टाइम है, टाइम की तुलना गोल्ड से, गोल्ड भी नहीं मैं बोल रहा, टाइम तो चाहे आपके पास निकला हुआ टाइम कभी आ ही नहीं सकता। टाइम बहुमूल्य, अमूल्य है। तो वो जो अमूल्य टाइम है हमारा, वो हम टाइम दे रहे हैं। आप देखेंगे जैसे ही आप क्लास से छूटेंगे, निकलते ही जेब से क्या करेंगे? मोबाइल निकालेंगे और अपडेट शुरू हो जाएंगी। अब वो अपडेट शुरू हो गई, समाप्त कब होगी पता ही नहीं है ना। और जैसी अपडेट आपका मोबाइल बंद होगा तो कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हैं। तो या तो आप काम कर रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, ये नहीं कर रहे चिंतन। और अगर आप चिंतन नहीं कर रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप सोच नहीं रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप अपने आप से, स्वयं से बातें नहीं कर पा रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका ब्रेन ही डेवलप नहीं हो पाएगा। चिंतन एक ब्रेन की एक्सरसाइज है। चिंतन विचारों का समुच्चय है। चिंतन में बहुत सारे विचार आते हैं, चिंतन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं और विचारों को लेकर नए नए नवनिर्माण होते हैं। समस्या है तो उनका समाधान खोजेंगे। आपके विचार हैं तो विचारों को आप ग्राउंड पर लेके आएंगे और उनसे नई नई चीजों के आविष्कार होंगे। यार मैं ये कर सकता हूँ, यार मैं वो कर सकता हूँ, यार मैंने ये क्यों नहीं किया, यार मैंने वो क्यों नहीं किया, यार मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये सब कहाँ से निकल के आता है? चिंतन से। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चिंतन करें,
कम से कम प्रतिदिन अपने आप से आधा घंटा बात करें। अपने आप से बात करने का मतलब एकांत में जाकर के सोचें। क्या करें? सोचें। मोबाइल को दूर रख दें। और खासकर मैं आप आज के समय में नहीं बोल सकता कि आप मोबाइल से बचो, क्योंकि संभव नहीं है, पर इनसे भी नहीं बचना, बच ही नहीं सकते, पर कम से कम यूज करो इनको, सोशल मीडिया को। ठीक है। दूसरा, मोबाइल भी आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं मोबाइल की तुलना भी परमाणु से करता हूं। जिस प्रकार परमाणु जो होता है ना, न्यूक्लियर, ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपने इसका सदुपयोग कर लिया तो ये क्या है? बहुत बड़ी शक्ति है। और दुरुपयोग कर लिया तो विनाश कर दोगे। हिरोशिमा नागासाकी परमाणु से विघटन हुआ था, ये हो जाएगा। तो ऐसी मोबाइल है, अगर आप इसका सदुपयोग कर रहे हैं तो ये ज्ञान का भंडार है। क्या है? ज्ञान का भंडार। आप इसमें देखें, गूगल में सर्च करके, विकिपीडिया पे कितनी सारी जानकारियां हैं। आप यूट्यूब में देखें, एक से बढ़कर एक टीचर आपको मिल जाएंगे। आप घर में बैठे बैठे दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी एग्जाम, वो निकाल सकते, कई लोगों ने निकाले भी हैं। तो मोबाइल को आप यूज करना है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा उपयोग में ना करो, लेकिन उसका सदुपयोग करना है। सोशल मीडिया चलाना है, लिमिट में चलानी है। कम से कम आधा घंटा चिंतन जरूर करना है। जब आप आधा घंटा चिंतन करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे, तो नए नए विचारों का निर्माण होगा। और जब आपके अंदर नए नए विचार आएंगे तो आप स्वतः ही डेवलप हो जाओगे। तो आई समझ में चिंतन क्या होता है? बहुत महत्व चिंतन का। और भारत का तो चिंतन का प्राचीन इतिहास ही रहा है। दुनिया के जो विचारक बने वो कहाँ से बने? चिंतन करने से। सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग में विचार आता है और फिर उस विचार को वो यथार्थ पर लेकर आता है, धरातल पर लेकर आता है और नई चीज का निर्माण हो जाता है। तो जब आप सोचोगे ही नहीं, आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा, तो विचार कहाँ से आएगा? और जब विचार नहीं आएगा तो नई चीज का निर्माण कैसे होगा? नई चीज कैसे बनेगी? आई समझ में?